को लगता है कि जो एक उम्मीद लेकर, जो कॉन्फिडेंस लेकर आप सरपंच बने थे, वो काम आपने कंप्लीट किया है 5 साल के अंदर और लोग सेटिस्फाइड है इससे? लोग तो सेटिस्फाई भी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन जो 100% होता वो कोई भी नहीं दे पाता है। सर अभी जैसे एक ही दिन बचा, अभी कल जो है वो खत्म हो जाएगा कार्यकाल। किसी व्यक्ति का फोन आया हो, जो कोई आपके ऑफिस में विजिट किया हो, किसी ने अपनी कंप्लेन को लेकर आया हो, किसी ने ऐसा कहा हो सरपंच साहब कल तो आपका टेन जो है वो खत्म होने वाला है, तो हमारा काम बचा है, ये करवा दीजिए, ऐसा कोई कॉल आया हो जब किसी ने विजिट किया हो अभी तक? नहीं, ये तो या कोई थैंक्स गिविंग करने के लिए आया हो कि सरपंच साहब आपने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कुछ हुआ हो अभी तक? मुझे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होंगे। वहीं पिछले दिनों की बात करें तो फिलहाल अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो भी डिसॉल्व हो गई और वार्ड के लोग अभी कहीं ना कहीं इसी कन्फ्यूजन में है कि अगर वार्ड में कोई इनको परेशानी होती है तो किसके पास जाना है। पहले तो काउंसलर थे, उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर लोग जाते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी काउंसलर भी नहीं है, तो लोग उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और वहीं दूसरी तरफ कल यानी 9 जनवरी को पंचायत के अंदर जो सरपंच हैं, नायब सरपंच हैं, पंचेज़ हैं, उनका कार्यकाल भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, यानी उनके पास जो पावर्स हैं वो सारी पावर्स उनकी ख़त्म हो जाएंगी। अब आम जनता जो है, जो पंचायतों में लोग रह रहे हैं, उनको अगर कोई समस्या होगी तो उनको किसके पास अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को लेकर जाना है, वो भी एक कन्फ्यूज़न है। तो फिलहाल इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत में पंचायत स्वांजना के सरपंच श्री बलबीर सिंह जी हमारे साथ हैं और फ़िलहाल तो इनसे हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में फ़िलहाल जानेंगे। 5 साल कार्यकाल इनका कैसा रहा और क्या कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर पंचायत में हो गए और कौन सी चीज़ें जो उन्होंने डिसाइड की थी कि पंचायत के अंदर होंगी वो नहीं हो पाई, वो भी इनसे जानेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। जय श्री राम आपको भी और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से, और सच न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूं कि आज आप हमारा जो पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में जानने के लिए आए हैं। आपका धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। शुरुआत ही यहीं से करेंगे। 5 साल एक लंबा समय होता है, पूरा आपने पंचायत में काम किया, कैसा रहा? कितने अप एंड डाउन्स भी आए होंगे, मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं शुरू में। बोनी जी, जब हम इलेक्ट हुए थे तो दिल में बहुत एक ख्वाहिश थी कि हम जनता की सेवा करें, और जनता ने भी एक बड़ी उम्मीद रख के हमको इलेक्ट किया था। इलेक्शन में काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन लोगों को जो अच्छा लगता है उसी को चुनते हैं। तो जो इलेक्ट होके आता है उसके भी अंदर एक वही चीज़ रहती है कि लोगों ने अगर मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं भी लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं। तो जो पिछले 5 साल का टर्नओवर रहा है वो थोड़ा अप डाउन जैसे आप बता रहे वो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें सीखने को भी मिली हैं और कुछ नई देखने को मिली हैं। ये एक्सपीरियंस साथ साथ में दोनों चले हैं। जी, तो 5 साल की बात करें तो पंचायत के अंदर कौन कौन से नई चीज़ें जो है वो हुई है, जहाँ कई जगह पे डेवलपमेंट्स के काम हुए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताएं। देखिए, जो हमारा टर्नओवर जैसे साल का हमें जो कुछ फंड्स मिलते हैं, जैसे 14 एफसी था पहले 1 साल, फिर उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुए, डीडीसी हुए, फिर 14 एफसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, कुछ बीडीसी फंड्स दे दिया, कुछ डीडीसी फंड्स दे दिया। कैपेक्स बजट में आ गया जो कि 14 एफसी लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया 1 साल के बाद। तो वो जो फंड्स आते रहे बीडीसी डीडीसी, वो भी हमारी पंचायतों में ही पैसा लगता रहा, लेकिन वो अपने तरीके से लगाते रहे। वो खुद एक ओहदेदार थे, कुछ लोग डायरेक्ट भी उनको अप्रोच करते हैं, कुछ हमारे थ्रू जाती हैं, और कुछ बजट हमें मिलता था जो उसको भी हमने पंचायत के बीच में बैठ के हमने एक रेजुलेशन डाला, जिसमें ग्राम सभा भी होती थी, लोगों को पूछ के चलता था कि कहाँ क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी किसको देनी है और सेकंड प्रायोरिटी में कौन सा काम होना चाहिए। जैसे जैसे लोग बोलते रहे वैसे वैसे हम काम करते रहे। तो सबसे ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ देखने को मिलती थी कि जो लोगों का घरों का कचरा होता है, ये गाँव के चारों तरफ ढेर लगे होते थे गंदगी के। और जब मैं इलेक्ट हुआ था तो मैंने पहले
इसका भी बीड़ा उठाया कि मैं अपनी पंचायत में सफाई करूँगा। मेरे जो CSC सेंटर है उसके सामने एक ढेर लगा होता था, एक मेरा गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसके गेट के पास ढेर लगाता था, एक मेरे पंचायत घर के सामने ढेर लगा होता था। तो और भी छोटे मोटे ढेर होते हैं, ये मेन मैं बता रहा हूँ। और मेरा दूसरा गांव अलोरा है उसमें होता था, एक प्रम्बली गांव है उसमें ढेर लगे होते थे। इसके ऊपर भी हमने बैठ के काफ़ी सोच विचार किया। सबसे पहले तो मैंने ये ढेर उठवाए, JCB बुलाई, ट्रालियाँ मंगवाई, जे इन ढेरों को उठा के हमने फेंका। उसके बाद जहाँ थोड़ा मिट्टी डाल के ये सफाई कर दी। फिर मैंने डस्टबिन खरीदे। कुछ डस्टबिन तो ऐसे लिए जो पंचायत की गलियों में लगाए, और कुछ डस्टबिन ऐसे खरीदे जो लोगों को घरों में दिए कि आप कचरा इसमें डालो। फिर एक ऑटो लिया, ई-रिक्शा लिया कचरे वाला, वो एक पंचायत के एक लड़के को ड्राइवर रखा, उसको एक हेल्पर के लिए बोला कि तू अपने साथ हेल्पर भी रख। अभी भी चल रहा है वो, गाँव गली में घूमता है, घर में घूमता है, और जो कचरा लोगों के घरों में डस्टबिन में होता है या जो गली में जहाँ लगे हैं वो पूरे उसमें डालता है और उसको बाहर जाके राइट ऑफ करता है। और उसकी जो तनख्वाह है वो हर घर से 50 रुपये पर मंथ लेते हैं, उसी से वो ड्राइवर अपनी तनख्वाह निकाल लेता है। और हमारे पंचायत की ये जो ढेर थे इनसे छुटकारा मिल गया है। ये काफ़ी हद तक ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आज के ज़माने में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तरह तरह की बीमारियां जो लोगों को लगती हैं उसका तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं सफाई, लेकिन पंचायतों में कहीं ना कहीं हमें वो नज़र नहीं आता है। नहीं, अभी आने लगा, पहले नहीं था। आज की डेट में आप मेरी पंचायत में कहीं भी घूमो तो जो पहले हालत थी वो नहीं है। 90% सुधर गई है, 10% अभी भी है। कुछ लोगों को ऐसा है कि क्योंकि हमारे अवेयरनेस नहीं है लोगों जी, अवेयरनेस में कमी रह गई है, जहाँ हमारे बीच में कोई रह गई है, जहाँ कोई हमारे गाँव में क्या है कि लोगों के खुद के खेत हैं, ज़मीनें हैं, तो कुछ लोग घर से टोकरी में उठाते हैं जाके उधर फेंक देते हैं। ये थोड़ा सा 5-10%, ज़्यादा नहीं है, अभी काफ़ी हद तक इसका भी ऊपर भी हमने काबू पा लिया है। हाँ, ये कट करूँगा सामने रख रहे हैं। देखिए, जो गांव में जब मैं इलेक्ट हुआ था तो कुछ समस्याएं थी, जैसे कि कुछ मेरी पंचायत में कोई प्लेग्राउंड नहीं था, तो मैंने उसके लिए ज़मीन आइडेंटिफाई करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ज़मीन आज की डेट में कोई देता नहीं है। और वो मुझे एक मेरा एक क्या बोलूँ कि दिल की जो तमन्ना थी, मन में मलाल रहा कि मैं वो चीज़ नहीं बना पाया क्योंकि जगह की कमी थी। बाकी गांव में जो ड्रेन है, नाले हैं, गलियां हैं, जैसे हमारी पंचायत में मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़राब हालत थी तो वो थी PDD की, बिजली के जो खंभे, बिजली की जो तारें थी। आज से 50 साल पहले जब हमारे गांव में बिजली आई थी तब तारें पड़ी थी, तब पोल लगे थे। आज की डेट 50 साल के बाद उन जो वायर्स थी उनकी एक गारंटी हो चुकी थी, जैसे उनके ऊपर थोड़ा सा लोड पड़ता था वो गिर के टूट जाती। सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट बनते ही मैंने जो हम मुझे 14FC फंड से मिला था, मैंने उसी पैसे से वायर पोल्स अपने खरीदे थे, जो 14 फंड से खरीद के मैंने शुरुआत वहीं से की। फिर उसके बाद कुछ सरकार से भी मिले, और लेके मैंने सबसे पहले तो बिजली का ढांचा सुधारा। फिर उसके बाद मैं गाँव की जो पंचायत की डेवलपमेंट थी, जैसे गलियाँ थी, नालियाँ थी, जहाँ कोई और ड्रेन थी उसके, और फिर एक मेरी पंचायत में ब्लॉक लेवल का एक CSC सेंटर है सोहंजना में, उसकी भी हालत खस्ता थी। उसमें एक बिल्डिंग तो पिछले 20-25 साल से बनी हुई थी, सिर्फ खड़ी कर रखी थी, ढांचा खड़ा था, उसको कोई उसके बाद उसको रिपेयर, मतलब उसको फाइनलाइज नहीं किया था। फिर वो बात करके मैंने DDC मैडम से बात करके कुछ अपने फंड से दे के आज की डेट में हमने उसको रेडी कर दिया है। वो मेरे इसमें सेंटर CSC सेंटर में वो ऑपरेशन थिएटर बना है, अभी फुली फंक्शनल है। नहीं, फंक्शन पूरा रेडी हो गया है, फंक्शनल नहीं हुआ है, वो मेरे ख्याल में कंप्लीट तो हो गया। अभी जो ठेकेदार ने काम भी लगाया था, टेंडर लिया था, वो कंप्लीट कर चुका है। अभी उसका खाली
एक उद्घाटन करना रह गया है। जी तो वो भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा थोड़े दिन। क्या लगता है सर 5 साल में कई सारे काम जो है वो पंचायत में हुए हैं, और जहाँ तक हम भी एक साल पहले की मैं बात करूँ तो हमने भी आपकी पंचायत का विज़िट किया था, लोगों से भी रिव्यू लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग खुश थे। आपको क्या लगता है कि क्या रिस्पॉन्स है जो आपने काम किया है, आप इससे सेटिस्फाइड हो? आपको लगता है कि जो एक उम्मीद लेकर, जो कॉन्फिडेंस लेकर आप सरपंच बने थे, वो काम आपने कंप्लीट किया है 5 साल के अंदर और लोग सेटिस्फाइड है इससे? लोग तो सेटिस्फाई भी हैं और मैं भी हूँ, लेकिन जो 100% होता वो कोई भी नहीं दे पाता है, क्योंकि वही बात आ रही थी मेरी पंचायत, जब मैं इलेक्ट हुआ था मेरी पंचायत में काफ़ी कुछ घर थे जो कच्चे मकान थे, वो मैंने PMAY में रखे थे, और मेरे ख्याल में आज की डेट में मेरे 29 या 30 मकान हैं जो बन गए हैं, जहाँ उनका काम लास्ट में पहुंचा है। उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद मिलती थी वो मिली है, और लगभग वो 30 मकान कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं एक अपना बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ कि मेरे जो गरीब लोग थे जिनको रहने के लिए एक छत नहीं थी, उनको मैं एक एक कमरा दे पाया हूँ। ये मेरे दिल में अपने सेटिस्फैक्शन है। बाकी तो गली हो गए, नाले हो गए, ड्रेन हो गई, ये तो चलती रहती है। ये तो पहले भी बनी थी, मैंने भी बनाई हैं, जो आने वाला आएगा वो भी बनाएगा, और कुछ नए नए घर लोग जाके नई ज़मीन में डालते हैं, उनको भी ड्रेन भी चाहिए, लेन भी चाहिए, वो चलता रहता है। लेकिन इतना है कि मैं थोड़ा सा उस बार जब देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी, मैं कम से कम वो दे पाया हूँ, उसके लिए मैं आप खुश होता हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि इस बंदे के, जब मैं इलेक्ट हुआ था इसके पास मकान नहीं था, आज वो एक कमरे में रह रहा है। जी ये काबिले तारीफ़ काम है। वाकई में कई सारे गांव हमने भी यहाँ पर घर देखे थे ऐसे, जो लोग कहीं ना कहीं उनके पास छत नहीं थी। तो यहाँ पर जब हमने विज़िट किया था तो कुछ लोगों के मकान बन रहे थे। अगर लास्ट हमारा एपिसोड जो हमने किया था उसमें सर, अभी जैसे एक ही दिन बचा, अभी कल जो है वो ख़त्म हो जाएगा कार्यकाल, किसी व्यक्ति का फ़ोन आया हो, जो कोई आपके ऑफिस में विज़िट किया हो, किसी ने अपनी कंप्लेन को लेकर आया हो, किसी ने ऐसा कहा हो सरपंच साहब कल तो आपका जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो हमारा काम बचा है, ये करवा दीजिए, ऐसा कोई कॉल आया हो या किसी ने विज़िट किया हो अभी तक? नहीं, ये तो या कोई थैंक्स गिविंग करने के लिए आया हो कि सरपंच साहब आपने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कुछ हुआ हो अभी तक? देखिए, ये थैंक्स गिविंग करने के लिए अभी नहीं, कल 10 ओवर ख़त्म होने के बाद लोग आएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन इतना है कि उम्मीद है आएंगे। और रही बात काम की, लोग जो मेरे पास काम लेके आएंगे वो आज पहले भी आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या भरोसा है कि जब हम डिजॉल्व भी हो जाएंगी तब भी लोग हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि लोगों के हर आदमी हर ऑफिस में नहीं पहुंच सकता है। हम आए सरपंच हैं तो वो आज भी आते हैं हमारे पास, नहीं रहेंगे तो तब भी आएंगे, और ये आना जाना लोगों का लगा रहेगा, क्योंकि लोगों को उम्मीद ही एक अपने लीडर के ऊपर होती है, चाहे वो इलेक्ट हो या ना इलेक्ट हो। लोगों को उम्मीद होती है उसके ऊपर, लोग उसका साथ तभी देते हैं, उनको एक भरोसा होता है। और लोग, मुझे पता है जब भरोसा है कि लोग आते रहेंगे, और काम हमने तो काम करवाना है, हमने तो सेवा करनी है। हम इलेक्ट भी होंगे तब भी करेंगे, जब हम इलेक्ट नहीं होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, हम पब्लिक की सेवा तब भी करेंगे, और लोगों के जो मसले होंगे उनको हल करने की कोशिश करते रहेंगे। जी एक लास्ट सवाल लेंगे, कहीं ना कहीं अब टेन्योर जो है वो ख़त्म होने वाला है, 5 साल होने वाले हैं, बीच में कुछ सुनने के लिए ये भी मिल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सरपंचेस का कार्यकाल है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए, जो पावर्स उनसे वापस लिए जा रहे हैं उनके पास थोड़ा टाइम और रहनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन तो होने तो है लेकिन थोड़ा उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि सरपंच का जो कार्यकाल है वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, आप इससे कितना सहमत हैं? देखो, इससे क्या है कि हमारा जो देश है जो एक संविधान के ऊपर चलता है, उसमें लिखा गया है कि कोई भी इलेक्शन होती है, जो MLA की है, MP की, लोकसभा की है, या सरपंच की है, उसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का ही होता है। लेकिन हमारा जो कहना है, या हमारे कुछ नुमाइंदे हैं जो कार्यकाल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, उनका कहना क्या मतलब है कि जैसे 2-3 साल हमारा कोविड खा गया, जी उस दौरान हम कुछ नहीं कर पाए, तो जो हमें 5 साल का टर्नओवर मिला था उसमें हमने 2-2.5 साल ही काम कर पाए हैं, उसका हमें मलाल है। इसलिए हम बोल रहे थे कि जो हमारे 2-2.5 साल या 3 साल बेच गए हैं वो हमें और सेवा करने का मौका मिल जाता।
लेकिन वो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या चाहती है। इसलिए हम मांग रहे थे कि हमें पूरा 5 साल सेवा करने का जो मौका था वो नहीं मिला है। 2-2.5 साल हमारे जो कोविड के बीच में निकल गए, जिस दौरान हम ना तो पब्लिक के बीच में जा पाए, ना हम ऑफिस में जा पाए, ना ही लोगों के हम काम कर पाए। वो थोड़ा सा हमें मलाल है। इसलिए हम बोल रहे थे कि 1-2 साल का हमें और दे देती सरकार, तो हमारा जो वो दिल के बीच में एक थोड़ा सा रह गया था कि हम पूरा कर नहीं पाए, उस वजह से हम बोल रहे थे। अगर दोबारा आपको मौका मिलता है, आप दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। जनता का प्यार है, जनता प्यार देगी, जनता मौका देगी तो जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में सरपंच बलबीर सिंह जी थे स्वांजला पंचायत से। और कल यानी मंगलवार को 9 जनवरी को जो सरपंचेस हैं, पंचायत हैं, पंचेज हैं, उनकी फ़िलहाल पावर जो है वो कल के दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कौन व्यक्ति होगा जो हमारी समस्याओं को लेकर जो है हमारी बात सुनेगा। जैसे सर थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि पहले भी लोग हमारे ही पास आते थे जब हमारे पास पावर थी, अब पावर नहीं होगी तब भी लोग हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि ऐसा बिलीव जो है यहाँ पर लोगों का बना हुआ है। तो फिलहाल अब इंतज़ार है इलेक्शंस का कि कब जो है वो इलेक्शन जो है वो दस्तक देंगे। और इस कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।